Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, hope you all are safe at home, and now, dear students, it's time for your studies. Our today's schedule: Class 2nd, विषय हिंदी, पाठ 5, गौरैया और सांप। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पाठ 5 गौरैया और सांप की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से जाइए, अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 46 मीन्स 46। गांव के बाहर पीपल का एक पुराना वृक्ष था। उसकी जड़ के पास बने बिल में एक काला सांप रहता था। मतलब गांव के बाहर एक पीपल का क्या था? पेड़ था। उसकी जड़ के पास बने बिल में एक काला सांप रहता था। खाने की खोज में सांप कभी कभी बिल से बाहर आता था। जब सांप को भूख लगती थी तो सांप क्या करता था? वो कभी कभी बिल से बाहर आता था। एक सुबह सांप बिल से बाहर निकला। पीपल के वृक्ष पर एक नन्ही गौरैया गाना गा रही थी। गौरैया मीन्स होता है चिड़िया। सांप ने ऊपर देखा और बोला, चुप हो जाओ, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो। गौरैया ने सांप की बात पर ध्यान नहीं दिया और वे अपना गाना गाती रही। इस बात पर सांप को बहुत गुस्सा आया। वे जोर से फुफकारा। फुफकारा होता है सांप द्वारा निकाली गई एक डरावनी आवाज। अब गौरैया डर गई और वे पत्तों के पीछे जाकर छिप गई। सांप ने गौरैया से बोला, अच्छा हुआ तुम मेरी बात मान गई। शायद तुम नहीं जानती कि मैं कितना जहरीला हूँ। मेरा ये जहर एक पल में तुम्हारा काम तमाम कर सकता है। काम तमाम करना मीन्स होता है मार डालना। गौरैया ने एक पल सोचा और वे हिम्मत जुटाकर बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तुम किसी को भी काटकर उसकी जान ले सकते हो, किसी को भी दुख और तकलीफ दे सकते हो। मैं तो मीठा गाना गाती हूँ और सबका दिल बहलाती हूँ। मेरा गाना सुनकर बच्चे खूब उछलते कूदते हैं, तभी तो भगवान ने मुझे इतने सुंदर पंख दिए हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबका दिल बहलाती हूँ। ये बात किसने कही थी? ये बात गौरैया ने सांप से कही थी। ये कहकर गौरैया फिर उड़ गई। सांप कुछ देर वहीं बैठा रहा और सोचता रहा। फिर वह उदास मन से अपने बिल की ओर बढ़ा। वह सोचने लगा, काश मैं जहरीला नहीं होता तो मैं भी चिड़िया की तरह मीठा गाना गाकर सबका दिल बहलाता। मेरे भी सुंदर पंख होते और बच्चे मुझे देखकर ताली बजाते। तो स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? यस, हमने इस कहानी से सीखा हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। हमें कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हम अपनी मीठी बातों से बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकते हैं। जिस तरह गौरैया ने अपने मीठे गाने से जहरीले सांप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि काश वह जहरीला नहीं होता और मीठा गाना गाकर सबका दिल बहलाता, तो सभी क्या करते? सभी खुश होकर उसके लिए ताली बजाते। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब स्टूडेंट हम नोटबुक वर्क करेंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले एक पेज पर पाठ और पाठ का नाम लिखना है। पाठ 5 गौरैया और सांप। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ की हेडिंग डालनी है, जैसे कि शब्द
वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। खोजना, खोजना का अर्थ है ढूंढना। गौरैया, और गौरैया का अर्थ है एक छोटी चिड़िया। काम तमाम करना, और इसका अर्थ है मार डालना। फुफकारना, इसका अर्थ हम कर सकते हैं सांप द्वारा आवाज करना। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको कठिन शब्द की हेडिंग डालनी है। नंबर 1 गुस्सा, नंबर 2 उदास, नंबर 3 हिम्मत, नंबर 4 तकलीफ, नंबर 5 जहरीला और नंबर 6 उछलना। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको प्रश्न उत्तर की हेडिंग डालनी है। प्रश्न नंबर 1, पीपल का पुराना वृक्ष कहाँ था? अब स्टूडेंट आप सबने अगर चैप्टर पढ़ा है तो अब आप मुझे बताइए कि पीपल का वृक्ष कहाँ था। पीपल का पुराना वृक्ष कहाँ था? पीपल का एक वृक्ष गांव के बाहर था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, सांप कभी कभी किसकी खोज में बिल से बाहर आता था? इसका उत्तर हम करेंगे सांप खाने की खोज में बिल से बाहर आता था। प्रश्न नंबर 3, गौरैया की बात सुनकर सांप उदास होकर क्या सोचने लगा? अब आप मुझे बताइए। यस, गौरैया की बात सुनकर सांप उदास हो गया और सोचने लगा काश मैं जहरीला ना होता। प्रश्न नंबर 4, सांप के जहर का क्या प्रभाव होता है? यस, अब आप मुझे बताइए इसका उत्तर। यस, इसका उत्तर है सांप के जहर से किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, पक्षियों को कहाँ छिपना अच्छा लगता है? इसका उत्तर हम करेंगे पक्षियों को पेड़ों की घनी पत्तियों में छिपना अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 6, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई पड़ते हैं? अब ये उत्तर तो आप सब जानते हैं, अब आप मुझे बताइए। यस, इसका उत्तर है हमारे आसपास कबूतर, तोता, चिड़िया और मैना आदि पक्षी दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट ये है आपका नोटबुक वर्क। तो स्टूडेंट इसको आप बहुत अच्छे से करिए, नीट एंड क्लीन करिए। जब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear children, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ का अध्ययन करें व अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य पूर्ण करें। So my dear students, it's time to say bye-bye. Take care, stay at home, stay safe and study well at home.